इन दिस मेथड वी विल स्टडी लिंक्ड एलोकेशन। तो लिंक्ड एलोकेशन क्यों आया, तो इसके पहले हमें ये जानना होगा कि कंटिन्यूअस एलोकेशन में कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे कि इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और जो भी हमारी फाइल की साइज़ थी वो एक फिक्स साइज़ या रेस्ट्रिक्टेड थी। हम फाइल की साइज़ को बढ़ा नहीं सकते थे, ना ही घटा सकते थे। तो ये ड्रॉबैक हमारा लिंक्ड एलोकेशन सॉल्व कर देता है। तो लिंक्ड एलोकेशन में लिंक्ड वर्ड है। लिंक्ड का मतलब होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसमें क्या रहता है लिंक लिस्ट में, कि लिंक लिस्ट एज ए कलेक्शन ऑफ नोड होता है, जिसमें एक नोड दूसरे नोड से कैसे कनेक्टेड रहता है, पॉइंटर के थ्रू। तो ये वही कंसेप्ट है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो भी फाइल्स है वो एज ए लिंक लिस्ट ट्रीट होगी, जो भी ब्लॉक रहेंगे वो सभी एज ए नोड की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और हर ब्लॉक के पास एक पॉइंटर रहेगा जो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो ये रहता है इसमें एक डायरेक्टरी होती है, जो डायरेक्टरी एंट्री में क्या रहेगा कि फाइल का नेम रहेगा, और स्टार्ट पॉइंटर जहाँ से फाइल हमारी स्टार्ट हो रही है, और एंड पॉइंटर मीन्स रहेगा कि स्टार्टिंग ब्लॉक और एंड ब्लॉक। तो डायरेक्ट डायग्राम को ही समझते हैं। देखिए इसमें डायग्राम में देखते हैं कि जो भी डायरेक्टरी है इसमें फाइल नेम है, पेजिंग नाम की कोई फाइल्स है जो 7 से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट पॉइंटर इसका स्टार्टिंग ब्लॉक 7 है, और 19 पे एंड हो रही है, तो 19 हमारा एंड ब्लॉक है। तो इसमें देखिए 7 से स्टार्ट जाएंगे हम, 7 से 13, 7 से 8 आना चाहिए अगर कंटिन्यूअस एलोकेशन की बात करें, मतलब नेक्स्ट कंटिन्यू न्यू होना चाहिए, लेकिन 7 के बाद 13 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जो ये मेथड है, ये किस टाइप का मेथड है, नॉन कंटिन्यूअस है। 13 से 16, 16 से 1, 1 से 15, 15 से 18, 18 से 19, और 19 हमारा एंड ब्लॉक है। तो एक बेनिफिट है इसमें कि जो भी फाइल की साइज़ है वो हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना घटा सकते हैं। मतलब यदि हमें नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना होगा तो हम 19 के बाद कोई भी दूसरा ब्लॉक ऐड कर देंगे, और घटाना होगा तो किसी भी ब्लॉक को हम, वैसे भी लिंक लिस्ट में फैसिलिटी होती है कि हम किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं और किसी भी नोड को ऐड कर सकते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट होते हैं। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी हमारे ब्लॉक हैं वो थोड़ी हम किसी भी ब्लॉक पे फास्टली जा सकते हैं। तो ये इसका लिंक लिस्ट का बेनिफिट रहता है इसमें। और अब ड्रॉबैक की बात करते हैं, तो ड्रॉबैक ये रहते हैं कि देखिए बेनिफिट होते हैं तो ड्रॉबैक भी होते हैं, कि जो भी फाइल पॉइंटर्स में यूज हो रहे हैं कि कनेक्ट करने के लिए, उन पॉइंटर का ओवरहीट बढ़ जाता है। कि 7 से 13 पे जा रहे हैं, उसके लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो पॉइंटर का कुछ स्पेस जाता है पॉइंटर के लिए, जिसे हम पॉइंटर ओवरहीट कहते हैं। तो वो स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट 4 बाइट रहता है, और वो इंक्रीज भी हो सकता है और कम भी रह सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का हम लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। तो इसमें एक रिलायबिलिटी का बेनिफिट रहता है। रिलायबिलिटी हम नहीं बताएं, रिलायबिलिटी में ये रहता है कि यदि 7 से 13 के बीच में लिंक हमारी डिलीट हो गई है, तो 13 से 7 के बीच में डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू एक और लिंक रहेगी, जिससे हम 13 से 7 पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसमें बेनिफिट रहता है। और ड्रॉबैक ये रहता है कि जो सर्चिंग टाइम है या सीक टाइम है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब हेड को फाइंड करने के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। और जो स्पेस हमारा एलोकेट होता है एक क्लस्टर के फॉर्म में एलोकेट होता है, तो जिस वजह से क्या प्रॉब्लम रहती है कि जो भी ब्लॉक होते हैं वो कलेक्शन ऑफ ब्लॉक एलोकेट होते हैं, एक ब्लॉक हमारा एलोकेट नहीं होता है। जिसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि कुछ ब्लॉक हमारे अनयूजफुल रहते हैं या अनयूज्ड रहते हैं, इस वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फिर भी रहता है, ख़त्म नहीं होता। तो एडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहता है, कम्प्लीटली नहीं जाता, क्योंकि डायनामिक एलोकेशन होता है, और ये थोड़ा वेरी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसमें जो भी फाइल की साइज़ है हम इंक्रीज कर सकते हैं, इजीली डिक्रीज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें तो यदि हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है, उसमें अगर पॉइंटर हमारा डिलीट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट या लॉस्ट होगा किसी वजह से, तो हम सेकंड पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, जो बैक पॉइंटर होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। ये डिस्क के थ्रूपुट को थोड़ा बढ़ा देता है कि आसानी से हम मैपिंग कर लेते हैं लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस में। डिसएडवांटेज की बात करें तो हमने बताया था सीक टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, पॉइंटर साइज़ बढ़ जाती है, पॉइंटर की साइज़ ओवरहीट रहता है प्रॉब्लम। और इसमें बिग ड्रॉबैक ये है कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं है, केवल हम सिक्वेंशियल एक्सेस ही कर सकते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में वैसे भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, वो एरे में होता है। तो यही प्रॉब्लम रहती है इसमें।
नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहती है कि जो स्पेस है हमारा क्लस्टर के फॉर्म में एलोकेट होता है, इस वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड आता है उसे हम बोलते हैं फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, जिसमें क्या रहता है, डायरेक्ट एक्सेस भी रहता है और सीक टाइम भी हमारा कम लगा रहता है। तो इसमें क्या रहता है, एक फाइल एलोकेशन एक टेबल रहती है, जिस टेबल में क्या रहते हैं कि जो टेबल है वो हर ब्लॉक के लिए फैट टेबल बनाई जाती है। फैट टेबल नहीं, हर ब्लॉक के लिए डायरेक्ट एंट्री होती है और जो फ्लैट टेबल में, फैट टेबल में इंडिकेट करती है। तो हम डायरेक्ट उस पर ही जाते हैं डायग्राम पे, जिससे आसानी से समझ लेंगे। तो ये डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करती है। उसमें क्या रहेगा, जो स्टार्टिंग ब्लॉक है देखिए उसमें एंट्री, खैर एंट्री तो सभी ब्लॉक के लिए रहती है और हमें किसी भी ब्लॉक को फाइंड करना है। जैसे 5 से हम 9 पे जाएंगे, 9 से 1 पे जाएंगे और 1 से हम जाएंगे, 1 से पॉइंटर है हमारा 4 के लिए, ये 1 4 को स्टोर कर रहा है 4 से हम 4 पे जाके तो वहाँ पे -2 मिल जाएगा हमें। हाँ, इसमें जो अनयूज ब्लॉक रहते हैं उनकी जो वैल्यू है वो 0 वैल्यू रहती है या नॉन वैल्यू रहती है, तो हम आसानी से अनयूज ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं और ये बहुत आसान तरीका होता है फाइल को फाइंड करने के लिए। तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये लिंक लिस्ट का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब उसका एक नया फॉर्म है और डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करता है, हमें ये भी बताया है। और इसमें जो भी फैट है जब 1 एंट्री फॉर ईच ब्लॉक एंड इट्स इंडेक्स ब्लॉक नंबर, हर ब्लॉक के लिए देखिए फैट टेबल में सभी ब्लॉक के लिए एंट्री है, मतलब सभी ब्लॉक इसमें एंट्री किए हुए हैं। हाँ, इसका ये जो भी हमारी फाइल डिस्क साइज है, पूरी डिस्क को एज ए फैट टेबल ये कंसीडर करके चलता है, मतलब सभी जितनी भी डिस्क है, जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक की एक फैट एंट्री बना लेता है। फैट टेबल में रहते हैं, उनकी एंट्री रहती है। ये इंडेक्स नंबर दिया है, उसके अंदर फैट टेबल है, मतलब इंडेक्स में भी वही शो कर रहा है, एंट्री में भी वही ब्लॉक नंबर शो कर रहे हैं। तो हम किसी भी ब्लॉक से किसी भी ब्लॉक पे जा सकते हैं और जो हमारा अनयूज ब्लॉक रहेगा वो हमारा 0 एंट्री में शो करेगा, उसको हम कभी भी यूजफुल ब्लॉक बनाया जा सकता है। और इसमें अगर कोई सक्सेसिव ब्लॉक को हमें एक्सेस करना है तो कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो डिसएडवांटेज के ये रहते हैं, एडवांटेज तो ये रहे कि पूरी डिस्क को एज ए ब्लॉक कंसीडर करती है, ब्लॉक ऑफ डेटा कंसीडर करती है और कोई भी ब्लॉक अगर लॉस्ट होता है तो दूसरे ब्लॉक को इस पर फर्क नहीं पड़ता है, हम आसानी से किसी भी दूसरे ब्लॉक पर जा सकते हैं। और इस वजह से ये रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है, मतलब कि क्या है, जैसे अगर हमें 5 मिला है, 5 से हमें 9 को एक्सेस करना है, 9 को नहीं, हमें 1 को एक्सेस करना है, तो 5 से हम तुरंत 9 पे, 9 से तुरंत जाएंगे हम 1 पे, देखिए 9 से हमें 1 मिल गया। तो कोई भी हमें एक्सेस करना हो, ये फैट टेबल आसानी से उसको फाइंड करके दे देती है, तो ये डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करती है। इस वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं रहता है। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि जो फैट की टेबल की साइज है वो एक ड्रॉबैक है अपने आप में। ईच डिस्क ब्लॉक रिक्वायर्ड फैट एंट्री, और सभी ब्लॉक के लिए हमें एंट्री रहना की ज़रूरत पड़ती है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और फैट साइज में भी वेरी बिग, फैट की साइज ओबियसली बड़ी रहती है क्योंकि वो पूरे डिस्क के हिसाब से बनाई जाती है। हाँ, यदि हम फैट की साइज़ को डिक्रीज करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि फैट की साइज़ को डिक्रीज करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ब्लॉक साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। अगर मतलब ब्लॉक बड़ा रहेगा तो ओबियसली कम ब्लॉक होंगे तो फैट की साइज़ कम रहेगी। पर इससे प्रॉब्लम ये रहेगी कि डायरेक्ट एक्सेस फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये इसका प्रॉब्लम रहता है। और उससे हमारा फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि कि जो कोई भी बाइट है वो ब्लॉक साइज से छोटा है तो उसमें कुछ स्पेस बचा रहेगा ब्लॉक में, तो इस वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें रहेगा। और अगर फैट साइज कम होती है तो इस वजह से डायरेक्ट एक्सेस भी पॉसिबल नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस भी रहे, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी ना रहे। तो इसलिए फिर जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं इंडेक्स एलोकेशन मेथड। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है।